If you are planning for a second baby, then this video is for you. Do not skip it. So beautiful ladies, welcome to my channel Utkarsha Bucket. And आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टेड है एंड आई एम वेरी मच श्योर ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए. दिस वीडियो इज़ बेस्ड ऑन टोटली माई एक्सपीरियंस. रिसेंटली आई बिकेम अ सेकेंड टाइम मॉम एंड मेरी बेटी अभी 2 मंथ्स की हो गई है. तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ही आपको कुछ पॉइंट्स शेयर कर रही हूँ, कुछ चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ सेकंड बेबी. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप मेंटली रेडी हो कि नहीं. ऐसा तो नहीं कि आप सोसाइटी के प्रेशर में या बस दूसरा बच्चा करना है आप इसलिए कर रहे हो. मैं बताती हूँ, ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ. सी, हैविंग अ चाइल्ड इज़ अ गुड थिंग. सेकंड चाइल्ड इज़ ऑल्सो अ ब्लेसिंग. चाइल्ड बच्चा होना और आपकी फैमिली एक्सटेंड हो रही है, इट्स ऑलवेज अ ब्लेसिंग. बट सेकेंड टाइम बेबी में आपको अपने मेंटल रेडीनेस इसलिए ध्यान रखना है. वाई? बिकॉज कि जो भी स्ट्रगल होंगे ना, दिन में जगना, रात में जगना, एंड सेकेंड टाइम में जो बॉडी में अलग से और भी पेन होता है और भी दिक्कतें आती हैं, वो सारा आपको ही अकेले झेलना होगा. इट्स जस्ट बिकॉज आप एक सोसाइटी प्रेशर में कर रहे हो या फिर आप किसी को प्लीज़ करने के लिए कर रहे हो. घर में आपके बड़े हैं, बोल रहे हैं कि करना है तो आप कर रहे हो. तो फिर आपको बाद में पक्का जो होता है ना पोस्टमार्टम डिप्रेशन, उसमें जाने के आपके 100% चांसेस होंगे. सो सी, वी आर इन 2025. यू हैव टू बी मेंटली रेडी फॉर द थिंग्स, देन ओनली यू हैव टू डू इट. ऐसा नहीं है कि आप किसी के प्रेशर में कर रहे हो. तो अगर आप किसी के प्रेशर में कर रहे हो, देन दिस इज समथिंग which is definitely going to affect you a lot after you will have, मतलब आपके जब बेबी हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि आप पहला बच्चा संभाल चुके हो. सेकेंड टाइम में तो और भी दिक्कतें आती हैं जिसके बारे में भी हम बात करेंगे. सबसे पहला पॉइंट है आपका कन्विंस होना. आप कन्विंस हो तो ही करना, क्योंकि फिर आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि मतलब इसके कहने पे गया, उसके कहने पे गया. तो फिर मतलब कोई अगर आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है तो आपको पता है कि वो आपकी इच्छा थी, आपने किया था, देन यू हैव टू मैनेज इट. सो यहाँ मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी के कहने पे या सोसाइटी को प्लीज़ करने के लिए, या तुम्हारा मन नहीं है तुम इसलिए कर रहे हो, तो तुम पछताओगे, क्योंकि सारा स्ट्रगल बेटा तुम्हारा ही रहने वाला है एज अ मॉम. फैमिली सपोर्ट होता है बट वो मॉम वाला स्ट्रगल तो तुम्हें झेलना ही पड़ेगा. देन यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग, मेंटली कन्विंस दैट यू are ready to have a second baby. Now moving on to the next point is age factor. See, in early 30s थोड़ा, या फिर 20s की एज में, मतलब आफ्टर इन 26, 27, 28 या टिल 32, 33 भी रिकवरी थोड़ा आराम से होती है. बट लेट 30s में रिकवरी स्लो होती है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. लाइक इन माई फर्स्ट बेबी मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी. फर्स्ट डिलीवरी मेरी 2019 में हुई थी. सेकंड अब जो हुआ है वो 2025 में हुआ है. तो 2025 में जो अभी मैंने डिलीवरी की है सेकंड बेबी की, उसमें मुझे बहुत चैलेंजेस आए, बहुत ज़्यादा. मतलब एज अ, मतलब बॉडी में चैलेंजेस एज इन मेरे को रिकवर होने में बहुत टाइम लगा, जो पहले में नहीं लगा था. क्योंकि आपका दोबारा सी सेक है, जो भी है, अगर नॉर्मल भी है, सी सेक भी है, दोबारा बॉडी उस फेज से जा रही है. तो सेकंड में रिकवरी इज़ टफ इफ़ यू आर इन योर लेट 30s. सो एज फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ़ यू आर रेडी एंड इफ़ यू आर प्लानिंग, देन सी कि अगर आप एक कन्वीनियंट एज में कर लो, बाद में करोगे तो इन शॉर्ट बहुत बैंड बच जाती है बाद में. लिटरली ऐसा ही होता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे कि किसी मशीन के पुर्जे पुर्जे निकल गए हो, लिटरली वैसे ही फील होता है. सो एज फैक्टर इज़ वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट. जो बड़े कहते हैं ना कि समय के साथ बच्चा कर लो, वो सही कहते हैं. वो मुझे, ये बात मुझे अब समझ में आती है. तब नहीं, तब लगता था कि लोग क्यों ऐसा बोल रहे हैं, मतलब ये तो हमारी पर्सनल चॉइस है, ये वो. अगर आपके पास एज है तो ठीक है. नाउ द थर्ड पॉइंट इज फाइनेंशियल कंडीशन. जो लोग कहते हैं कि बच्चा आता है तो अपनी किस्मत लेकर आता है, आई अग्री. बच्चा आता है अपनी किस्मत लेकर आता है, बट दूसरा बच्चा होने के बाद आपके खर्चे डबल हो जाते हैं. पहले बच्चे का तो जो चल रहे हैं वो चल ही रहे हैं कंटिन्यू, के दूसरे बच्चे के बाद आपको डबल चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है. आज डायपर से लेकर वैक्सीनेशन से लेकर सब कुछ आपको मैनेज करना है. दूसरे बच्चे का फार्मूला पाउडर एक डब्बा आता है, एक वो जो होता है पैकेट आता है 700-800 तक का. तो आप सोच सकते हो कि कितने खर्चे बढ़ जाते हैं. तो यू हैव टू बी फिनेंशियली प्रिपेयर्ड फॉर दैट थिंग. मतलब फिनेंशियली आपको माइंड में लेके चलना है कि कैसे चीज़ें मैनेज करनी है, वरना बाद में फिर दिक्कतें होती है. फिर ये होता है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो. जैसे आपको फार्मूला देना चाहिए तो आप काऊ मिल्क दे रहे हो,
दैट कैन बी अवॉइडेबल अगर आप एक प्लानिंग के साथ चलो। तो फिनेंशियल प्लानिंग इज़ मस्ट, मतलब पैसा ही सब कुछ है, ये तो मुझे बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली, और जब आप दूसरा बच्चा प्लान कर रहे हो तो आपको उस हिसाब से दिमाग में चीज़ें लेके चलनी है कि मुझे कैसे क्या करना है। सो फिनेंशियल कंडीशन इज़ मस्ट। एक आपका तीसरा पॉइंट ये फिनेंशियल वाला है जो आपको ध्यान रखना है इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ सेकंड बेबी। सो फोर्थ पॉइंट इज़ द सपोर्ट अराउंड यू, मतलब फैमिली सपोर्ट। अगर आपके पास फैमिली सपोर्ट स्ट्रांग नहीं है, या फिर आपने, देखो, जब आप के बेबी होता है तो आप उस कंडीशन में नहीं होते हो कि आप जो है उठ के अपने घर के काम कर सको या अपने पहले बच्चे को देख सको। डेफिनेटली आपको कोई चाहिए जो कि आपको सपोर्ट करे। इन माई केस आई एम हैविंग अ फैमिली, तो मुझे इशू नहीं हुआ, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, क्योंकि दोनों आपको भी देखना होगा। जो भी आपके और आपके दोनों बच्चे के अलावा जो चौथा आदमी होगा वो आपको भी देखेगा और आपके दोनों बच्चों को भी देखेगा, क्योंकि इमीडिएटली आफ्टर सी सेक, अगर सी सेक होता है या इमीडिएटली आफ्टर हैविंग बेबी, आप इतना नहीं एक्टिवली कर पाओगे काम। अगर आप करोगे काम तो वो आपको बहुत अफेक्ट करने वाला है बाद में, क्योंकि बहुत रेस्ट की ज़रूरत होती है। एटलीस्ट 45 डेज़ तक के रेस्ट की ज़रूरत होती है। 45 डेज़ नहीं तो कम से कम आप 20 दिन तो अच्छे से आराम करो। कुछ लोग होते हैं उनको मजबूरी में काम करना पड़ता है तो उन्हें बहुत झेलना पड़ता है, ये दर्द वो दर्द। it's better you find out the right support. if you're not having the family support, then hire for some help. तो इसलिए सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका पहला बच्चा है, वो स्कूल जाएगा, उसको आपको खाना खिलाना है, आपको जो भी करना है, 5 6 साल तक के बच्चे को तो ध्यान देना ही पड़ता है, राइट। तो इसके लिए सपोर्ट इज़ ज़रूरी। इफ़ यू आर हैविंग द राइट सपोर्ट देन गो फॉर इट, बट इफ़ यू आर नॉट हैविंग दैट सपोर्ट देन थिंक अबाउट इट कि कैसे मैनेज करना है चीज़ों को। पहले ही प्लानिंग करो, पहले ही वो करो, क्योंकि डेफिनेटली आफ्टर हैविंग बेबी आप सोचोगे आप अकेले ये चीज़ें मैनेज कर लोगे विद योर हस्बैंड, तो थोड़ा टफ होगा। हो तो जाता है बट फिर बहुत, थोड़ा नहीं बहुत टफ होता है। मैंने ऐसे भी देखे हैं अपने फ्रेंड्स में जो अकेले भी मैनेज करते हैं, बट उनके लिए बहुत चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती है, वो कहीं ना कहीं उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। इट्स बेटर कि यू सीक दैट राइट सपोर्ट देन यू टेक दिस डिसीजन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक जो मुझे रियलाइज़ होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़, एक, जब आप दूसरी बार बेबी करते हो तो आपके पास एक, जो मुझे रियलाइज़ हुआ पर्सनली, कि जो मेरे को प्रेशर था कि जो गलती मैंने पहले में कर दी वो दूसरे में नहीं हो, राइट। तो वो एक वो प्रेशर भी दिमाग में रहता है कि ये चीज़ इसके साथ कीजिए, इसके साथ ऐसा नहीं करना है। तो आई मीन दैट थिंग ऑल्सो यू नीड टू टेक केयर। इफ़ यू आर इफ़ यू आर थिंकिंग, इफ़ यू आर हैविंग सेकेंड चाइल्ड, तो वो भी मुझे एक लगता है कि वो भी एक दिमाग में एक प्रेशर रहता है। ऑल इन ऑल देखो, फर्स्ट वाली चीज़ जो होती है वो हो जाती है मैनेज, लेकिन सेकंड में आपके पास एक और बच्चा है, तो वो भी मैनेज करना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो पहले में होता है, हम जैसे कि हम पहली बार में बहुत सी गलतियाँ कर देते हैं जो हमें नहीं पता होता है, बट हमें पता चलता है तो हम फिर कॉशियस रहते हैं। तो सेकंड टाइम आप और भी कॉशियस रहोगे, आपको पता होगा कैसे करना है क्या नहीं करना है। तो so that mental pressure is also there second में। So I mean then you have to accordingly plan the things. Now moving on to the another point, and the most important point जो मुझे लगता है is relationship with your partner। वो कैसा है वो बहुत मैटर करता है। सी सेकंड वाले में आपको और भी एज अ टीम काम करना पड़ेगा। फर्स्ट वाले में तो चीज़ें फिर भी चलो ठीक है, आपने अकेले मैनेज कर लिया। सेकंड में आप अकेले नहीं कर सकते हो। आपका पार्टनर के साथ रिलेशनशिप कैसा है, मतलब आप एज अ टीम काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। अगर आप नहीं कर पाओगे, आपसे नहीं हो पाएगा एज अ टीम, तो आप झेल जाओगे लिटरली। मैंने अपने फ्रेंड्स में देखा है जो कि दो दो बच्चे लेकर परेशान होकर घूमते रहते हैं। सो रिलेशनशिप विद द पार्टनर इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। इफ़ इट्स गुड देन ओनली गो फॉर द सेकंड बेबी, आई विल पर्सनली सजेस्ट यू। एंड छोटी छोटी लड़ाइयाँ होंगी, आपको रातों भर जगना होगा, स्मॉल फाइट्स, स्लीपलेस नाइट, सब कुछ होगा, बट देन यू हैव टू वर्क एज अ टीम टू पास दैट फेज। क्योंकि मैंने आपको बोला कि आपके पास जब दूसरा है तो आपके पास पहला भी है, तो वो भी आपको एक पॉइंट में रखना है, आप पहले वाले को इग्नोर नहीं कर सकते। सो दैट इज़ समथिंग विच आई फील कि योर रिलेशनशिप विद पार्टनर शुड बी वेरी गुड। अगर आपका पार्टनर टाइम नहीं देता है और आपकी बात को समझ नहीं रहा है और आपके पेन को नहीं समझ रहा है, देन डेफिनेटली यू हैव टू थिंक अबाउट इट ट्वाइस बिफोर हैविंग अ सेकंड चाइल्ड। अनदर पॉइंट इज़ पहले बच्चे का रिएक्शन। ओके, पहले बच्चे पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो भी आपको एक अपने माइंड में रखना है। सी कुछ बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं दैट दे आर गोइंग टू हैव अ, मतलब उनके पास नया बेबी आने वाला है। कुछ कुछ बच्चे तो खुद भी माँ पापा से बोलते हैं कि हमें भाई बहन चाहिए ये वो। बट
वो बच्चे हैं वो नहीं समझ पाते हैं, न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको बहुत केयर की ज़रूरत होती है। इन दैट केस जो भी आपका पहला बच्चा है वो इग्नोर फील करे या फिर कंफ्यूज हो जाए कि मम्मा आप उसी के साथ रह रही है, मेरे साथ नहीं रह रही, ऐसा क्या है आप, क्योंकि आप न्यू बॉर्न बेबी को दिन भर फीड कराओगे तो ऑब्वियसली वो पहला बच्चा नेगलेक्ट फील कर सकता है। तो आपको ये भी पॉइंट अपने दिमाग में रखना है कि भाई वो पहले वाला इम्पैक्ट ना हो, उसको इमोशनली और आपको हर तरीके से उसको इन्वॉल्व रखना है अपने साथ। तो वो भी एक आपको दिमाग में रखना है। उसमें अगेन आपकी एनर्जी जाएगी क्योंकि आप पहला भी देख रहे हो, आपको दूसरे को भी ध्यान देना है और एज अ मॉम बच्चा आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करेगा। तो ये जो चीज़ है ना इसमें आप डबल एनर्जी आपकी ही जाने वाली है। तो इफ़ यू आर प्लानिंग देन प्लीज़ इस बारे में भी सोच लो एक बार, क्योंकि आपको दोनों को करना पड़ेगा। पापा वाला टाइम बच्चे को मिलेगा दैट्स फाइन, बट बच्चा चाहेगा कि मतलब बच्चा सोचेगा, जो माँ उस बच्चे के सारा दिन पीछे पीछे रहती थी कि ये खा लो वो कर लो ये कर लो ऐसा ना करो वैसा करो, सडनली जब दूसरा आ जाएगा तो ऑब्वियसली मतलब ना चाहते हुए भी थोड़ा बहुत इग्नोरेंस हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है। एक तो आपकी बॉडी साथ नहीं देती, दूसरा आपको पहले बच्चे को भी देखना है। सो दैट पॉइंट ऑल्सो यू नीड टू टेक केयर बिफोर यू हैव अ सेकेंड चाइल्ड, कि फर्स्ट बॉर्न में आपके कैसा इम्पैक्ट जा रहा है और आपको उस चीज़ को कैसे मैनेज करना है, आपकी क्या प्लानिंग है उस चीज़ के लिए। मतलब आपको आपको फिर वही है कि आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा मेंटली उस चीज़ के लिए। सो बिफोर यू प्लान देन यू हैव टू थिंक अबाउट इट, यू हैव टू प्लान अबाउट थिंक, क्योंकि ये तो एक ऐसी चीज़ है आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हो। पहला बच्चा आपका इमोशनली वीक होता जा रहा है और आप दूसरे पे पूरी एनर्जी लगाते जा रहे हो। So you have to plan about it accordingly. At the end, I would like to say having a child, having a second baby is a beautiful decision, but then you have to be mentally, physically, emotionally strong about it, because जो एक मदरहुड की जर्नी होती है ना वो आप एक रेस की तरह की, मतलब बीत जाएगा ये टाइम कैसे भी, वैसे नहीं बिता सकते हो। आपको बहुत उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन पास दैट फेज। So obviously it's a beautiful decision, beautiful thing, but then you have to be, as I told you, मेंटली फिजिकली इमोशनली स्ट्रांग अबाउट इट। आपको हर चीज़ को फिगर आउट करना है, सपोर्ट हो गया, फैमिली सपोर्ट हो गया, फाइनेंशियल कंडीशन हो गया, आपकी मेंटल रेडीनेस हो गई, एज क्या है, एज अगेन वो बॉडी फैक्टर में आती है। मतलब वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर, मतलब बेसिकली आपका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है एज अ पर्सनालिटी। नाउ द सेकेंड, नाउ वन मोर पॉइंट इज़ देयर विच इज़ योर करियर। सो करियर भी बहुत, अगर आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो और आप सोच रहे हो सेकंड बेबी के लिए, तो ऐसा ना हो आप बाद में एक अलग डिप्रेशन में चले जाओ ये सोच के कि मैंने ये कर लिया तो मेरा करियर चला गया। तो हर चीज़ आपको मैनेज करनी है क्योंकि वो ब्रेक आपको देना ही पड़ेगा बच्चे के लिए। यू हैव टू मैनेज, यू हैव टू, वो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जब भी आप सेकेंड टाइम शुरू करोगे जॉब देन यू विल बी एबल टू पिक इट अप, जैसे मुझे है। सो वो आपके अंदर एक, वो क्या बोलते हैं, स्ट्रांगनेस होनी चाहिए। इफ़ यू आर गेटिंग वीक एट दैट पॉइंट, कि मतलब आप सोच रहे हो कि मैंने अगर दूसरा बच्चा किया तो एज अ करियर मेरा वो हो जाएगा, बैक हो जाएगा, तो ये सब चीज़ें भी आपको फिगर आउट करनी है क्योंकि ऑब्वियसली आप वो टाइम दोगे तो थोड़ा सा तो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ किसी और को मिलेंगी, राइट। तो वो आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा क्योंकि आपका डिसीजन है कि ठीक है मिल रही है तो दैट्स ओके, आपकी जगह कोई और रिप्लेस करेगा आपके काम को। सो यू हैव टू बी वेरी मच स्ट्रांग अबाउट इट। आपको अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जब भी आप उस फील्ड में उतरोगे, जब भी आप जाओगे, देन यू विल बी एबल टू पिक इट अप। एंड आपकी ऐसी टीम होनी चाहिए, आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए। सो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करता है बिकॉज देन यू हैव टू डू अ जॉब, क्योंकि आपको फाइनेंशियली भी चीज़ें करनी है जैसे आप करते आ रहे हो। बच्चे होने का मतलब फुल स्टॉप होना तो होता नहीं है लाइफ में, आपको सब कुछ करना है। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, योर करियर। सो करियर ओरिएंटेड अगर आप हैं तो भी आप सोचे चीज़ों को। यही सारी चीज़ें थी जो आई वांटेड टू डिस्कस इन दिस वीडियो अबाउट इफ़ यू वांटेड टू हैव अ सेकंड चाइल्ड। क्योंकि देखो सेकंड चाइल्ड जब होता है तो ऐसा होता है कि शरीर का पुर्जा पुर्जा एकदम ऐसा लगता है जैसे कि गाड़ी है वो टूट गई, उसके सारे पार्ट्स निकल गए, है ना, उसको आप दोबारा जोड़ रहे हो, बिल्कुल वैसे ही फील होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरे कंटेंट पसंद आया हो विच इज़ टोटली बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। जो मैंने फेस किया जिस हिसाब से, उस हिसाब से मैंने पॉइंटर्स बनाए एंड देन आई शेयर इट विद यू ऑल। होप अगर आपको अच्छा लगा हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल उत्कर्षा बकेट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक अलग वीडियो में, और जस्ट सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे इन टच विद मी। बाय बाय, टेक केयर।